इसके पिछले के क्लास में हम लोगों ने भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया है। 1 से लेके 51 तक के आर्टिकल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हमारा टॉपिक आगे भाग 5 था, लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन बोले थे लोग शॉर्ट नोट्स में। एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे लोग, जिससे हमारा 1 से लेके 51 तक के आर्टिकल कवर हो सके, और वे हम एक मेमोराइज लेवल पे, यानी कि उसे फास्ट, उसमें डिटेल से नहीं जानेंगे, बस की पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे लोग, और डेली उसको क्या करेंगे लोग, हम लोग रिकॉल करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा आर्टिकल कभी नहीं भूलेगा। सो हम लोगों ने इसे तैयार कर लिया है। कहाँ गया? संविधान की प्रमुख अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे गैप है, तो यानी कि 1 से 4 तक एक अलग भाग में है, दूसरा भाग में है, और जो 12 से 35 है वो तीसरा भाग में। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं लोग हम लोग। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, उसे हम लोग डील करेंगे लोग। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ, यूनियन, राज्य, उसके स्टेट अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। अनुच्छेद सिक्किम को मिलाया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद अब जो मिल गया उसके नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन कर सकती है। मध्य प्रदेश से किसे अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया। अनुच्छेद 4 कहता है 2 और 3 काम सरकार कर सकती है, राष्ट्रपति के बिना साइन पे 368 के बाहर है। पहला भाग खत्म, दूसरा नागरिकता है, उसमें आते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से जो लोग इंडिया गए वे लोग, उन लोगों को नागरिकता मिल सकती है। 19 जुलाई 1948 से पहले आए नहीं, परमिट रूल उन पर लागू होगा। अनुच्छेद 7 क्या कहते हैं, इंडिया से लोग जो लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर इंडिया चले आए, उन्हें 1 मार्च 1947 तक उनको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, तो विदेशी, आप विदेश में जाकर घूमिए फिरिए, शिक्षा लीजिए, विवाह कीजिए, डजंट मैटर, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है यदि आप विदेश की नागरिकता को लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता क्या होती है, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, गृह मंत्री, नागरिकता संबंधित जो भी कानून है वे हमारे गृह मंत्री करेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 क्या है, ये मूल अधिकार है। राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 में क्या है, समता का अधिकार, साथ ही साथ समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और विधि के साथ समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन समानता, सरकारी जॉब में सबको समानता मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। SC ST जो अल्पसंख्यक है उसको क्या कहते हैं, कुछ रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं। क्लियर। आर्टिकल 17 क्या कहते हैं, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, जो ब्रिटिशों को द्वारा दिए गए थे सारी उपाधियों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। 19 में क्या कहा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आपको बोलने का अधिकार है, सभा बनाने का अधिकार है, स्वतंत्र संगठन बनाने का अधिकार है, घूमने का चारों तरफ, यानी भारत के किसी भी राज्य में घूमिए, वहाँ पे जाके बस जाइए। संपत्ति खरीदने का अधिकार था, पहले संपत्ति को क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति को अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया और इसे 300 के कॉम में रख दिया गया। व्यवसाय यानी बिजनेस करने का अधिकार है, आप किसी भी स्टेट में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। 20 में क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए। जब इंसान अपराध करता है उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए। पहला एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जेपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने के लिए आप गवाही नहीं दे सकता है। डबल जेपार्डी, एक गलती के लिए एक सज़ा, एक्स पोस्टो सज़ा उस समय के कानून के तहत पे, नहीं कि नए कानून के तहत पे। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें पर्सनल प्राइवेसी मिली हुई है। 21 के क्रम में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया 66 संविधान संशोधन 2002 में। 22 में कहा गया संरक्षण, गिरफ्तारी के समय संरक्षण एक दंडात्मक गिरफ्तारी है तो दंडात्मक तरीके से होगा, निषेधात्मक, शक के आधार पर निषेधात्मक, और अपराध करेंगे तो दंडात्मक। 23 में कहा गया बलात्, श्रम, बंधुआ, मानव तस्करी, हम किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते। 24 में क्या कहेगा, 14 वर्ष के बच्चे को, आयु के बच्चे को मजदूरी कराना नहीं है। 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। क्या, धार्मिक क्रियाकलापों में, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं।
अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया? सामुदायिक धार्मिक क्रियाविधि। अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने क्रियाविधि में सामुदायिक भागीदारी निभा सकते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया नो टैक्स, धार्मिक संपत्तियों पर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी सरकारी संस्थाओं में। बट ये जो उर्दू और संस्कृत है, ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है? तो ये एक लैंग्वेज है, तो ये हमें धर्म से नहीं जोड़ता है। इसलिए आर्टिकल 28 है, उसमें क्या क्या है कि हमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आर्टिकल 29 क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों यानी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर जो क्या है कम है तो उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलेगा राज्य के आधार पे। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो 29 के तहत यानी अगर कोई व्यक्ति 29 के तहत खुद को क्या कहते हैं सेटिस्फाई नहीं फील कर रहा है, असहज महसूस कर रहा है, तो वह अपना एक अलग अपना सेपरेट इंस्टीट्यूट खोल सकता है जहाँ पे वो अपना एजुकेशन ले। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? संपत्ति प्रतिशतात्मक, यानी कि अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति यानी संपत्ति का अधिकार इसमें कहा गया है प्रतिशतात्मक होना चाहिए, 300 के कम में है, जैसे 300 के कम में वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। और जबकि 19 में जो था वो क्या था? अर्जित भूमि था। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अगर आपका फंडामेंटल राइट का कुछ भी मतलब हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। इस प्रकार न्यायालय आपको 5 प्रकार की रिट जारी करेगी: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार रिट। 33 क्या कहता है कि भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी जो क्या है 36 से 51 तक है। तो 36 में क्या कहा गया? तो परिभाषा दिया गया है डीपीएसपी का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। 37 में न्यायालय इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, वाद योग्य नहीं है। 38 में क्या कहेगा? लोक कल्याण सरकार राशन कार्ड वैसा लाएगी जिससे राजनीतिक न्याय हो सके। 39 में कहा गया समान काम के लिए समान वेतन। 39 के कम में निःशुल्क विधि सहायता। 40 में जोड़ा गया है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 में क्या कहेगा? तो कुछ दशाओं में सहायता दमन, 10 कुछ दशाओं में सहायता, म से अनुचित दशा, 9 से न्याय संगत निर्वाह हुआ। 42 में अनुचित दशा परिश्रुति हेल्प करेगी। 43 में न्याय संगत निर्वाह इतना सैलरी दिया जाए कि जिससे उसका परिवार चल सके। 44 में यूसीसी समान नागरिक संहिता। 45 में क्या कहा गया? 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन इसे 6वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 21 के कम में मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। 46 में क्या कहे? SC ST OBC के लिए सरकार आरक्षण लाएगी जिससे जॉब्स में उनकी भागीदारी हो सके, उन्हें एजुकेशन अच्छे से मिल सके। 47 में क्या है? पोषण आहार, शराब और नस्ली दवाओं को बैन करना चाहिए। 48 में कृषि और पशुपालन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही वन्य जीव, पर्यावरण और वन सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 में कहा गया कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। इन भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेगी, 2 देशों की मध्यस्थता कराएगी। इसी के तहत भारत को क्या मिला? यूएन में सदस्यता मिले। उन आर्टिकल जो 51 के कम में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है, जिसे हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया है, उसे भी कवर करेंगे लोग। एक शॉर्ट चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं क्षेत्र है 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11, लेकिन ये टेम्प्रोरी था, उसके लिए नागरिकता अधिनियम बनाया गया। अभी किस तरह आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35, जिसे 6 भागों में क्या बांटा गया है। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। भाग 4 जो है क्या है? डीपीएसपी मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में जोड़ा गया ये आर्टिकल 36 से कहाँ तक है? 51 तक है। 36 से लेके 51 तक है। हम लोगों ने आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया और आज के कुछ पॉइंट्स को हम जानेंगे। आज हम समझेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, उसे 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। इसमें गांधीवादी भी विचार है, समाजवादी विचार भी, उदारवादी विचार है। गांधीवादी किस आर्टिकल में? 40, 43, 46, 47। समाजवादी आर्टिकल
41, 39 का 41, 42, 43 और उदारवादी 44, 45, 48, 49, 50, 51। क्लियर। अब एक न्यायालय ने क्या कहता है, एक अपना निर्देश दिया था कि कब, तो मिनिरमा मिल मुद्दे पर। इसमें सरकार ने कहा कि डीपीएसपी और एफआर यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, ये क्या है, ये दोनों पे ध्यान देना योग्य है और इन दोनों में संतुलन बनाए रखने की क्या है, बहुत ज़रूरी है। न्यायालय ने कहा कि अगर आप डीपीएसपी एक लक्ष्य है ना, तो उस लक्ष्य को आप कैसे पार कर सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार तक पहुंचने का साधन क्या है, डीपीएसपी है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साधन क्या है, मूल अधिकार है, और लक्ष्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है कि मूल अधिकार क्या है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसे भाग 3 में निहित किया गया है, जबकि इसे भाग 4 में निहित किया गया है। यह एक नैसर्गिक अधिकार है जो हमें जन्म से ही मिल जाता है, जबकि यह एक नैसर्गिक अधिकार नहीं है। इसके लिए सरकार जैसे क्या है, वाद्य योग्य नहीं है, सरकार से हम लड़ नहीं सकते हैं। साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा सकते हैं, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, सरकार की शक्ति क्या होती है, घटती है, और सरकार का जो शक्ति है पावर नेगेटिव में जाता है, जबकि इसमें सरकार की शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है और इसमें पॉजिटिव वे में जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें ये निलंबित हो सकती है, यानी किसी सरकार आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकती है, जबकि निलंबित नहीं हो सकती है। यह पीछे ये जो है ना, ये कानूनी मान्यता देती है, जबकि इसके पीछे किसका मान्यता होता है, राजनीतिक मान्यता। यह व्यक्ति की भलाई के लिए होती है, जबकि ये समाज में भलाई के लिए होती है। क्लियर। तो आज हम लोगों ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में इसके अंतर को समझ लिया। कल का टॉपिक रहेगा हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अकाउंट के क में जोड़ा गया है, 11 को मौलिक कर्तव्य है, जबकि मूल अधिकार कितना है, 6 है। तो इसे हम कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जितना आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा है उसे हमें हर दिन उसको क्या करना है, मेमोराइज करना है। नहीं तो हम किसी भी चीज़ को अगर हम मेमोराइज नहीं करेंगे तो हम भूल सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम एक इंसान है, एआई नहीं है। क्लियर। इसलिए उसे एक चार्ट पेपर के थ्रू मैंने ये बनाया है, आप भी इसे बना ले, जिससे क्या होगा कि आपको अनुच्छेद याद करने में सहूलियत होगी। और जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये हमारा जो भी जिसका भी जहाँ स्टडी टेबल है वे यहाँ वहाँ पे इसको रख दे, जिससे वो जब भी पढ़ने बैठे 5 मिनट इसे देख लें। इससे पहले मुझे भी याद नहीं होता था, मैं भी याद करती थी, भूल जाती थी, लेकिन अभी जो मैंने फ्लो बनाया है, यानी कि इस वे से थोड़ा थोड़ा आर्टिकल मैं पढ़ती हूँ और मैं फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो इससे अभी तक मतलब टिल नाउ अभी तक 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल मुझे अच्छे से याद है। और मैं आगे भी ऐसे कोशिश करूँगी कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मुझे अच्छे से याद हो सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।